नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, मैं हूं विनय और हम पढ़ रहे थे पशुपालन, जो हमारी सीरीज है पशु परिचर के तहत 45 अंकों की। उसका एक शानदार टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आप सभी को पता है दोस्तों, आपके एग्जाम में पशुओं से संबंधित जो नस्लें हैं उनसे एक प्रश्न आवश्यक रूप से आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इन नस्लों को याद करते हैं तो एक या दो जो भी प्रश्न आपके आएंगे आपको आसानी से वो अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी सीरीज के लिए हम सबसे पहले आज गाय की कुछ नस्ल लेकर आए हैं। इन नस्लों को दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर गाय की नस्लें। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं गाय की नस्लें, इससे आगे हम अन्य जो आपके जो पशु हैं उनकी नस्लों के बारे में भी आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ हमने सबसे पहले लिखा है दूध देने वाली गाय। यानी सबसे पहले आपको उन गायों को याद करना है जो आपको दूध देने के लिए जिनका पालन किया जाता है, यानी जिनको घरों में इसलिए पाला जाता है क्योंकि वो अधिक दूध देती है। तो इसके लिए आपको ये जो लाइन याद रखनी है, ट्रिक, वो आपको याद रखना है, लाल सा गिरा दे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इस लाइन को याद रख लेते हैं तो आपको अधिकतर जो दूध देने वाली जो गाय है वो आपको आसानी से याद हो सकती है। उनकी नस्लें, उनके नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ याद रखना है लाल सा गिरा दे। जी हाँ, लाल सा गिरा दे। अब इससे क्या होगा, देखो भाई, लाल से आपका हो जाएगा लाल सिंधी गाय। लाल से कौन सी गाय आएगी भाई? लाल सिंधी गाय। तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा लाल से लाल सिंधी। अगर आप सा से करेंगे तो आपकी जो गाय हो जाती है वो है साहिवाल। हाँ, कौन सी गाय हो जाएगी भाई? इसमें आपकी साहिवाल गाय आपकी इसमें होने वाली है। अगर मैं यहां से दोस्तों गिरा ले लूं तो गी से आपकी हो जाएगी गिर। अगर मैंने इस गी गिरा के अंदर जो गी वर्ड है उस अगर अक्षर को मैंने लिया है तो आपका जो गाय की नस्ल हो जाएगी वो आपकी गिर, जो आपकी गुजरात में पाई जाती है उस गाय की नस्ल का नाम गिर है। अभी दोस्तों आज की वीडियो में हम गायों के बारे में विस्तार से अध्ययन नहीं कर रहे, हम केवल इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूध वाली नस्लें हैं वो गायों की कौन सी है। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा है भारवाही नस्लें। तो भार वाली गाय कौन सी है? और साथ ही द्विकाजी, यानी जो दोनों काम कर लेती है, वो आपके पाली जाती है दूध के लिए भी और आपके जो भार वहन करने के लिए, वजन उठाने के लिए भी जो पाली जाती है, उन गायों की भी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों गी से मैंने किया गिर। अगर मैं रा से लिखूं तो यहाँ हमारे पास आएगा राठी गाय। जी हाँ, कौन सी गाय आने वाली है? राठी गाय। और अगर मैं यहाँ दे से लूं तो यहाँ हमारे सामने आती है देवनी। कौन सी गाय आती है दोस्तों? देवनी। तो बड़े ही आसान तरीके से आपने 3 और 2 5 गायों की नस्लों को केवल एक लाइन के माध्यम से याद किया। और साथ में ये भी याद हुआ कि ये सारी की सारी गायें दुग्ध देने वाली गाय की श्रेणी में आती है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है लाल सा गिरा दे और आपको आसानी से याद हो जाएंगे लाल सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी गाय। चलिए अगला क्रम देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका भारवाही नस्लों के बारे में। भारवाही का मतलब है दोस्तों ऐसी नस्लें जो आपका वजन उठाने के लिए पाली जाती है, जिनका पालन हम करते हैं किस लिए? केवल वजन उठाने के लिए। तो इसमें आप सभी के सामने सबसे पहले ट्रिक आपको याद रखनी होगी, खीर बेचू खुल्ली। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी ये फनी ट्रिक आप सभी के लिए लेकर आए हैं ताकि जल्दी से आपको इन जो गायों की नस्लें हैं वो जल्दी से आपको याद हो जाए। तो आप याद रखेंगे खीर बेचू खुल्ली, बर्गर में आलू। खीर बेचू खुल्ली, बर्गर में आलू और महल पे कंगना। तो ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे, थोड़ा फनी ये ट्रिक हो सकती है आप सभी के लिए, लेकिन दोस्तों याद करना इसी से आसान हो जाएगा। अगर आप वैसे इनको याद करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमने ये ट्रिक लिखी, खीर बेचू खुल्ली, बर्गर में आलू, महल पे कंगना। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको याद हो जाएंगी भारवाही गायों की नस्लें। देखिए दोस्तों, खीर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमारे पास है खेरीगढ़। खीर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको याद रखना है कौन सी नस्ल है भाई? खेरीगढ़ जो नस्ल है वो आपकी भारवाही नस्ल है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बेचू की बात करूं तो आपकी वेचूर जो नस्ल है, आप इसको बेचोर या वेचोर कह सकते हैं। ये जो है भाई सबसे जो छोटी गाय होती है ना हाइट में, उसकी नस्ल है ये वेचूर। अपने दक्षिण में पाई जाती है भारत में। तो ये वेचूर या वेचूर नस्ल की जो गाय है वो भी आपकी भारवाही नस्ल है। अच्छा, खुल्ली की बात करूं तो खिल्लारी है जी। कौन सी गाय है? खिल्लारी गाय। ये आपको याद हो जाएगी खिल्लारी। अच्छा, अगर आप यहाँ से जो आधा ले और पूरी ले ले तो ये जो आधा ले और पूरा ली है इससे हो जाएगा हल्लीकर। कौन सी गाय भाई? हल्लीकर गाय। जी हाँ दोस्तों, हल्लीकर गाय। तो आसान है, इनको धीरे धीरे आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा। खीर से खेरीगढ़, बेचू से वेचूर, खुल्ली में जो खे आ रहा है उससे तो खिल्लारी, और जो आधा लल्ली है उससे हो जाएगा हल्लीकर। ये सभी भारवाही है। साथ में अगर मैं बर्गर से बात करूं तो यहाँ आपकी बरगुर गाय हो जाएगी भाई। कौन सी गाय है? बरगुर गाय। अगर मैं से बात करें तो यहाँ आपकी मालवी गाय, ये भी आपकी भारवाही गाय है। उसके बाद अगर मैं आलू से बात करूं तो आलमगिरी। कौन सी गाय है भाई? आलमगिरी गाय। ये आपको याद होती है ऐसे।
अच्छा, मैं महल से बात करूं तो आपको याद हो जाएगी अमृत महल। कौन सी गाय है भाई? अमृत महल। तो अमृत महल जो गाय का जो नस्ल है वो भी आपकी काम में ली जाती है भाई, भार ढोने के लिए, वजन ढोने के लिए आपकी अमृत महल नस्ल भी काम में ली जाती है। अच्छा, इस पैसे बात करते, ये पवार है भाई। कौन सी गाय है? पवार गाय। ये भी आपकी काम में ली जाती है, किस लिए? भारवाही नस्ल के रूप में। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कै गे और ना है, इसमें अगर मैं नय की बात करूं तो ये तो नागौरी है। ये तो आपको सिंपल याद रख लेना है। नय का मतलब क्या है भाई? नागौरी नस्ल की जो गाय है वो भी भारवाही, आपने नागौरी बैल सुने होंगे, तो ये भारवाही नस्ल है। उसके बाद अगर मैं कंग से बात करूं तो दोस्तों ये अपने पास है कंगाथन। कंगाथन आपको याद रखना है कंग से। अच्छा, गै से भी आप एक गाय याद रख सकते हैं, वो आपकी गंगा तीरी गाय। कौन सी गाय है भाई? गंगा तीरी। तो ये दोस्तों इतनी सारी गायों की नस्लें आपको, कंथायन, कंगायन, ये कंथायन भी इसको कई जगह लिखा जाता है, कंगाथन या कंथायन, आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारवाही नस्लों में आपको इतनी सारी गायों की जो नस्लें हैं वो मात्र इस ट्रिक से याद हो जाती है, खीर बेचू खुल्ली, बर्गर में आलू, महल पे कंगना। तो देखिए आप सभी को याद हो जाएंगे, खेरीगढ़, वेचूर, खिल्लारी, हल्लीकर, बरगुर, मालवी, आलमगिरी, अमृतमहल, पवार, कंथायन, गंगा तीरी और नागौरी जैसी जो गाय है वो आपको आसानी से याद होती है इस भारवाही नस्ल की ट्रिक से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारे जो इस प्रयास के लिए आप अपना कमेंट हमारे लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली नस्ल की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी द्विकाजी। द्विकाजी का मतलब है ऐसी गाय जो आपके दोनों काम कर सकती है, आप वो दूध देने का काम भी करेगी और आपका वो भारवाही नस्ल के रूप में भी काम में आती है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं हरियाणा का किस्ना। आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो है हरियाणा का किस्ना। हरियाणा का किस्ना गांव में नीम का सिड़ा गोला पीता था। कोई हरियाणा का किस्ना है जो गांव में नीम का सिड़ा गोला पीता था। आपको ये लाइन याद रखनी है। अब चाहे इस लाइन का मतलब कुछ है नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपका मतलब है कि ये लाइन अगर आपको याद होती है तो हो सकता है एग्जाम में आपका एक अंक सिक्योर हो जाए। बस आपको इस चीज को याद रखना है दोस्तों। हरियाणा से आपका हो जाएगा हरियाणवी। अच्छा जी, का से आपका हो जाएगा भाई कांकरेज। देखो दोस्तों, कै यहां पर भी आ रहा है और आपको कै एक बार और मिलेगा, तो उसको भी मैं अभी लिख देता हूं। इसका मतलब भी आप कांकरेज ही पढ़े। तो कांकरेज जो नस्ल, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में आप जानते होंगे कांकरेज नस्ल का अच्छा खासा आपको अनुभव पता होगा भाई, है ना। तो कृष्णा से अपने पास आ जाएगा भाई कृष्णा। जो कृष्णा गाय है वो भी आपकी कौन सी गाय है भाई? आपकी द्विकाजी नस्ल में आती है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के बाद देखिए दोस्तों गांव, गांव से आपको याद रखना है गावलाव। गावलाव या गावलाव जो आपकी नस्ल है वो भी आपकी कृष्णा है भाई। अच्छा, कृष्णा से आपको कृष्णा घाटी भी मिल सकता है ना, कृष्णा घाटी या कृष्णा एक ही नस्ल है। आपको तो केवल उस छोटे से ऑप्शन तक पहुंचना है जिस ऑप्शन से आपका काम सिक्योर होता है। समझ गए दोस्तों? तो हरियाणवी, कांकरेज, कृष्णा घाटी, गावलाव। अच्छा, मे से क्या हो जाएगा भाई? मे से मेवाती। में से जो आपको नस्ल मिलने वाली है, जो आपकी द्विकाजी नस्ल है वो आपकी है मेवाती। अच्छा, नी से आपको याद रखना है निमाड़ी। कौन सी नस्ल है भाई? निमाड़ी। तो बहुत सारी अभी हम लिख चुके हैं, हरियाणवी, कांकरेज, कृष्णा घाटी, गांवलाव, मेवाती, कांकरेज, निमाड़ी। और लिखते हैं देखो दोस्तों। अच्छा, सी से आपका हो जाएगा सीरी गाय। कौन सी गाय है भाई? सीरी गाय। ये भी आप याद रखेंगे, सीरी जो गाय है वो भी आपकी द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत आपको मिलेगी। अच्छा, डा से अगर मैं लिखूं तो सीरी के बाद आप डांगी गाय लिख सकते हैं भाई। कौन सी गाय? डांगी गाय। ये भी आपकी द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत आने वाली गाय है। अच्छा, गोला से आप याद रख लेंगे अंगोला। क्या याद रखेंगे भाई? अंगोला। दोस्तों, आप सभी ने महसूस किया होगा कि पशुपालन का जो पार्ट बी है उस पार्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीजों को रखना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सत्य है कि आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट रखने पड़ेंगे, बहुत सारे डेटा रखने पड़ेंगे। तो उसी लिए मैंने कोशिश की है कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए और इन सारी चीजों को एक ही वीडियो में, गाय की नस्लों को एक ही वीडियो में, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको अच्छी तरह समझा दिया जाए। अच्छा दोस्तों, तो अपने पास देखो दोस्तों, हरियाणवी, कांकरेज, कृष्णा घाटी, गांवला, मेवाती, निमाड़ी, कांकरेज, सीरी, डांगी, अंगोला, इनकी बात अगर हम अभी तक हम कर चुके हैं। अच्छा, था से आप लिख सकते हैं थार पारकर। कौन सी भाई? यहां से थार पारकर आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, एक बात और देखिए दोस्तों, यहां पर आप गंगा तीरी लिख चुके हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो हरियाणवी, कांकरेज, कृष्णा घाटी, गांवला, मेवाती, कांकरेज, सीरी, डांगी, अंगोला। अच्छा भाई, इसमें देखो यहां पर तो आपने लिखा था पवार, और एक गाय यहां पर आपको मिलेगी पंगानूर। तो आप एक पंगानूर गाय के बारे में भी यहां जान सकते हैं। तो ये द्विकाजी नस्ल आपको मिली, हरियाणवी, कांकरेज, कृष्णा घाटी, गांवला, मेवाती, कांकरेज, सीरी, डांगी, अंगोला, पंगानूर।
और ये थारपारकर। तो इन सभी ट्रिक के माध्यम से आप दुग्ध देने वाली नस्लें, भारवाही नस्लें और द्विकाजी नस्लों के बारे में आसानी से समझ चुके हैं। आपको करना इतना है कि सिर्फ आपको ये जो एक लाइन मैंने इनके सामने लिखी है उनको याद करना है, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रखिए, इसे अच्छी तरह से समझिए और इन तीनों की तीनों लाइनों को रट लीजिए। इनको रटने से आपको सीधा याद हो जाएंगी गाय की बहुत सारी नस्लें। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और ऐसी नस्लें आप इन्हीं ट्रिकों के माध्यम से आगे भी जानना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।